माँ, आपने मेरी और सरू की शादी तोड़ने की कोशिश की और मुझे सब कुछ पता चल चुका है। यह वाक्य जब वेद के मुंह से बाहर निकलता है तो कमरे की हवा तक भारी हो जाती है, जैसे वर्षों से दबे हुए सच अचानक बाहर आकर हर दिशा में गूंजने लगे हों। अपने ही बेटे को इतना बड़ा धोखा दे दिया आपने। ये शिकायत नहीं, बल्कि एक घायल बेटे का टूटता हुआ विश्वास है, जिसकी हर धड़कन अपनी माँ से जवाब मांग रही है। क्यों माँ, क्यों? ये सवाल केवल शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसी पीड़ा है जो वेद के अंदर तूफान बनकर उठ रही है। हाँ किया। माँ का यह ठंडा, निडर और कठोर स्वीकारोक्ति इस पल को और भी चुभने वाला बना देती है। तो क्या गलत किया? जिस लड़की की माँ हमारे घर की नौकरानी थी, इस वाक्य में गर्व, तिरस्कार और अहंकार का ऐसा मिश्रण है जो दीवारों को भी कंपा दे। इसे सुनकर वेद के भीतर बचा हुआ सम्मान सुन्न पड़ जाता है। मुझे तुम्हारी पत्नी मालूम, उसकी आवाज कांपती है, लेकिन शब्दों में दृढ़ता है। मेरे पीते जी, उसके दिल का दर्द बहकर आंखों में आता है। तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। इन शब्दों में माँ का पुराना रुतबा और पुरानी सोच भरपूर है, मानो रिश्ते खून और जाति के हिसाब से तय होते हों। मैं वेद बिरला, आज से मैं अपने पिता का नाम, ये परिवार और एक खानदान का हमेशा हमेशा के लिए त्याग करता। वेद के हर शब्द में ज्वाला की गर्मी है। एक ऐसा निर्णय जो इंसान सिर्फ तब लेता है जब दिल टूटा भी हो और मजबूत भी। त्याग करता हूं, यह घोषणा सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि पूरे घर की जड़ों को हिला देने वाला निर्णय है। इस घर में मेरी पत्नी को मान सम्मान ना मिले और मैं भी एक पल नहीं रोक सकता। वेद की यह बात साफ कर देती है कि उसके लिए अब प्रेम और स्वाभिमान सबसे ऊपर है। सीरियल सरू में आ गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, क्योंकि यहां पर वेद को पता चल चुका है अपनी मां का सारा सच, कि आखिरकार उन्होंने ही सरू को फंसाया था और इस घर से निकाला था। जिस पल यह सच्चाई वेद के सामने आती है, वह दुनिया के हर झूठ को पहचान लेता है और उसके भीतर प्यार और गुस्से का एक नया संग्राम शुरू हो जाता है। जिसके बाद यहां पर जब उसे यह सब पता चल जाता है, तो वो सरू को लेकर आता है घर में। उसके कदम तेज, दिल धड़कता हुआ और आंखों में चिंगारियां। वह पूछता है अपनी मां से सवाल कि आपने जानबूझकर यह सब किया ना मां? एक एक शब्द जैसे उसके दिल के गहरे जख्मों से निकल रहा हो। जिसके बाद यहां पर वह कहती है कि हाँ क्यों नहीं करती। इस उत्तर में मानो सदियों पुरानी कटुता भरी हो। वैसे भी वह लड़की ना इस घर के लायक है नहीं। मां की आंखों में तिरस्कार नहीं, बल्कि जिद दहकती है। मैं उसे कभी भी मरते दम तक एक्सेप्ट नहीं करूंगी। यह घोषणा घर की दीवारों पर हथौड़ा बनकर गिरती है। और तेरी बहू, वह तो कभी हो ही नहीं सकती। इस वाक्य में हर रिश्ता तोड़ देने वाली कठोरता है। जिसके बाद वह उन दोनों की शादी शादी की फोटो को फाड़ते हुए कहती है कि इस लड़की को कभी भी मैं इस घर में नहीं रहने दूंगी। उस तस्वीर का फटना सिर्फ कागज नहीं, बल्कि वेद के सपनों का चूर चूर होना है। इस पल उसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं और वह कहता है ठीक है। उस